नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ज़िंदगी का यही नज़रिया है। अगर आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं। मैं कुसुम ढाका स्वागत करती हूँ आपका अंकों की दुनिया में और लेकर चलती हूँ आज आपको एक ऐसे सफ़र में जहाँ हम बात करेंगे डिप्रेशन की, कि आखिर डिप्रेशन है क्या और क्यों होता है, क्या इसकी वजह होती है। तो और ये कौन सा ग्रह ऐसा है जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मतलब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है उनके सामने, मतलब ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि ना चाहते हुए भी वो उस खाई तक पहुंच जाते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, और ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और सबसे पहले मिलने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो थी मेरी वो बातें कि भाई हाँ, आपका मेरा एक जो हमारा संबंध है वो बना रहे। तो दर्शकों, आज हम बात करते हैं कि वो कौन सा ग्रह है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान को मतलब ना चाहते हुए भी डिप्रेशन तक ले जाता है। वो है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, बहुत ही चंचल होता है, मन का बहुत चंचल होता है। हमारे मन को मतलब इतना इमेजिनेटिव बना देता है, जिनके उसमें लोशो ग्रिड चार्ट में चंद्रमा यानी कि नंबर 2 से ज़्यादा बार आता है। तो वो लोग क्या होते हैं कि इसमें कई तरह से देखा जाता है। सपोज कीजिए आपका 1 2 टाइम्स आ रहा है, आपका 1 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, या तो सपोज कीजिए कि 1991 में आ गया तो 2 बार आ गया आपका, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसको भी प्लस करके देखा जाता है। लोशो गिड की बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे इसके तरीके हैं जिससे हम इसको देखते हैं। तो कितनी बार आपके लोशो चार्ट में ये नंबर 2 आता है, ठीक है, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उसके शिकार हो रहे हैं तो आप अपने लोशो ग्रिड चार्ट को अपने आप बनाकर उसे देख सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं, उसके बारे में पूरी नॉलेज ले सकते हैं कि आपके सामने ऐसी स्थितियां बार बार आप इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि आप अपने आसपास के वातावरण को पहचान ही नहीं पाते और आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और जब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो इंसान जाने अनजाने ऐसे काम करने लगता है कि मतलब उसे पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इंसान जाने क्या क्या सोच बैठता है। कई बार तो ऐसी स्थितियां देखी गई हैं कि लोग आत्महत्या के बिल्कुल कगार तक पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने डॉक्टर खुद हो सकते हैं, आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं, सिर्फ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है, आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, लॉकडाउन हुआ, जॉब छूट गई, कई बार वैसे भी जॉब छूट जाती है, कई बार घर में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कई बार माहौल ऐसा हो जाता है, तनावपूर्ण माहौल हो जाता है, कई बार शादी का है कि भाई हाँ, किसी की शादी नहीं हो रही है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बड़े हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, या घर में शादी का माहौल है और पैसे की प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसी स्थितियां अपने आप पैदा हो जाती हैं। तो उनके लिए आपके पास बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं कि आप देखिए, आप जो सोचेंगे वो तो नहीं होगा, होगा तो वही जो ऊपर वाले ने सोचा है, जो नीली छतरी वाले ने सोचा है। तो इसलिए आप
अपना ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए, अपने विचारों को अच्छा रखिए, अपने मन पर कंट्रोल कीजिए। मन पर कंट्रोल करने के लिए आपको करना क्या होगा कि मेडिटेशन कीजिए, ठीक है ना। और कुछ ऐसे अभ्यास कीजिए, कुछ ऐसे आसन कीजिए, कुछ ऐसे प्राणायाम कीजिए जो आपके मन को प्रफुल्लित करें। जब आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, मन खुश रहेगा, तो आपके सामने ऐसी सिचुएशंस नहीं आएंगी। आप अच्छी से अच्छी समस्या से बाहर आ जाएंगे और कि किसी भी प्रकार की चुनौती होगी आप उसका सामना खुशी खुशी कर लेंगे। तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि ज़्यादा से ज़्यादा सुबह उठिए, किसी भी पार्क में जाइए, घूमिए, हरी घास के ऊपर घूमिए और वहाँ पर बैठिए और वहाँ पर आप हंसी का कार्यक्रम 5 मिनट हंसिए, अपने घर वालों के साथ बैठकर हंसिए। कुछ ऐसे कार्यक्रम देखिए, चाहे वो टीवी है, चाहे मोबाइल से, आप कैसे भी आप ऐसी गोष्ठियों में बैठिए, ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो बहुत हंसते हैं, बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ऐसे ऐसे टीवी में कार्यक्रम आते हैं, उनको देखिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हंसें, तो आपका मानसिक तनाव कम हो, मानसिक तनाव आपको हो ही ना। उसके बाद में घर में एक अच्छा वातावरण बनाकर रखिए। फिर भी अगर आपको कहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आज ही से चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, आपके घर में कोई भी आता है सबसे पहले उसको पानी ऑफ़र कीजिए, मतलब जल ऑफ़र कीजिए। और तीसरी बात, जब भी आपको पानी ऑफ़र किया जाता है या आप पानी लेते हैं तो आप उतना ही पानी लीजिए जितना आपको पीना है। बाथरूम में पानी वेस्ट मत कीजिए। बाथरूम में अगर कहीं भी, चाहे बाथरूम है चाहे किचन है, अगर आप पानी को यूं ही वेस्ट करते हैं, पानी चल रहा है और आप इधर उधर काम में लगे हुए हैं, तो उसको रोक दीजिए। क्योंकि पानी अगर बहता है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव आएगा ही आएगा। उसके बाद में आप दूध, चांदी के गिलास में दूध भी ले सकते हैं, ठीक है। रात को आप दूध ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। सफ़ेद चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप खा सकते हैं। और इसके बाद में अगर आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा तो सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे चीनी है, मिश्री है, दही और आपका सफ़ेद मिठाई है, ठीक है ना, बादाम है। तो इस तरह की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आपके जो चंद्रमा हैं उनको बहुत अच्छा बनाएंगे और आप डिप्रेशन तक नहीं पहुंचेंगे। और अब मैं आपको एक मेन, मतलब जो कि बहुत ही ख़ास चीज़ है, ख़ास उपाय है, वो बताने जा रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका मन भटकता है और आपके सामने ऐसी स्थिति आ सकती है, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष को चांदी के लॉकेट पे मढ़वा कर, ठीक है ना, उसमें आप सुनार के पास जाएंगे, वो आपका बना देगा, ठीक है। चांदी में मढ़वा कर, क्योंकि चांदी भी जो होती है, चांदी का कड़ा धारण कर सकते हैं और चांदी जो होती है वो भी चंद्रमा का कारक होती है। तो उसको आप सफ़ेद रंग के धागे में अपने गले में धारण करते हैं तो आपको इसके भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फिर आप कहेंगे कि आपको ना कोई डिप्रेशन है और आप हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरों को भी आप यही सलाह देंगे कि अगर उन्हें डिप्रेशन जैसी कोई समस्या है, कोई तनाव है, कोई स्ट्रेस है, तो वो उससे कैसे निकल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। और आपको मेरी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ओम नमः शिवाय अगर आप लिखते हैं तो आपकी भी समस्या समाप्त होगी और मुझे भी खुशी होगी। धन्यवाद।